राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 34 वर्षों के अंतराल के बाद जुलाई 2020 में हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है। नई शिक्षा नीति में स्कूल स्तर के साथ साथ उच्च शिक्षा में कई बदलाव शामिल हैं। पोर्टेबिलिटी एक और फीचर है इस योजना का। पोर्टेबिलिटी का मतलब जैसे कि अगर कोई नागरिक किसी और स्टेट का है और वो दिल्ली में गया हुआ है और वहां वो बीमार पड़े और उनके पास आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, तो वो वहां जाके दिल्ली में भी एम्पैनल्ड अस्पतालों में अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं 5 लाख रुपए तक का। CP ग्राम्स, पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। CPGRA-MS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारतीय नागरिकों को सरकारी सेवाओं और गतिविधियों से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह नागरिकों को सरकारी विभागों के साथ बातचीत करने और समाधान प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों के तहत सड़क योजना प्रदान करने की एक सरकारी पहल थी। इसका प्रारंभ सन 2000 में किया गया था। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों में एक थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY एक सरकारी पहल है जो भारत में 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। यह एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा BPL घरों की महिलाओं को मुफ्त LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान करके उनके स्वास्थ्य और भलाई को बेहतर बनाना है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू हवा प्रदूषण को कम करना और पारंपरिक वायन विधियों के साथ जुड़े स्वास्थ्य खतरों को कम करना है। हर घर जल योजना के परिणाम स्वरूप भारत में उन परिवारों के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिनकी अब पाइप जल कनेक्शन तक पहुंच है, लगभग 64%, और यह मिशन शुरू होने के बाद से उल्लेखनीय प्रगति का संकेत देती है। इस योजना में घरों तक पाइप जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण स्कूलों, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवनों में पाइप जल कनेक्शन की स्थापना करना भी शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 2024 तक अपना घर बनाने में सक्षम बनाना है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित गरीबों के लिए आवास प्रदान करना है, जिससे गरीब वर्ग के लोग भी अपने पक्के मकानों में खुशी से जीवन यापन कर सकें। जब तक इन जिलों को NREGP के तहत नहीं लिया जाता, तब तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समुदायों को इसके साथ साथ आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रखा जाएगा जिनमें अल्पसंख्यकों की पर्याप्त आबादी है। – 2005 में शुरू की गई NRHM ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मिशन के साथ भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल थी। इस मिशन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताओं को पाटना है। आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और ग्रामीण समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए NRHM के एक अभिन्न अंग के रूप में पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान का उद्देश्य भारत की गहरी जड़ें जमा चुकी स्वच्छता चुनौतियों का समाधान करना है।
इस व्यापक विश्लेषण में हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में विस्तार से बताएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक असमानताओं और पूर्वाग्रहों को संबोधित करना चाहता है। यह बालिकाओं के मूल्य पर जोर देता है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देता है और लिंग आधारित भेदभाव को रोकने का प्रयास करता है। हालांकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, अभियान को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। इस अभियान की सफलता न केवल लड़कियों की भलाई और सशक्तिकरण के लिए है, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी केंद्र भारत के एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम की आधारशिला है। एक महत्वपूर्ण पहल जो 6 साल से कम उम्र के लाखों बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण रही है।